का दो शेर और। वाह वाह मैं क्या कहना, वाह वाह। क्यों नहीं आए नजर फिर ख्वाब में आने के बाद, क्यों नहीं आए नजर फिर ख्वाब में आने के बाद, क्या हुआ हासिल तुम्हें, क्या हुआ हासिल तुम्हें इस दिल को तड़पाने के बाद, क्यों नहीं आए नजर फिर ख्वाब में आने के बाद। और ये सुनने की दुआएं चाहती हूँ। आधे मिनट प्लीज रुक जाओ, मैं एक बात जरूरी सी है उसे कर लूं। और वो बात ये करना चाहता हूँ हजरत गिरामी बुजुर्गों और साथियों, एक बात ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है ये बच्ची आपके दिलों तक अपनी रसाई न कर पा रही हो, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कदर करते हैं। क्यों नहीं आए नजर फिर ख्वाब में आने के बाद, दर्द को राहत मिले जैसे दवा खाने के बाद, दर्द को राहत मिले जैसे दवा खाने के बाद, यूं सुकूने दिल मिला, यूं सुकूने दिल मिला मंजिल नजर आने के बाद, यूं सुकूने दिल मिला मंजिल नजर आने के बाद, देख कर अक्से सदाकत आईना के रूबरू, क्या कहना वाह। मान ली हर बात मेरी, मान ली हर बात मेरी मुझको झुठलाने के बाद, मान ली हर बात मेरी मुझको झुठलाने के बाद, इरशाद। मान ली हर बात मेरी मुझको झुठलाने के बाद, क्यों नहीं आए नजर फिर ख्वाब में आने के बाद, क्यों नहीं आए नजर फिर ख्वाब में आने के बाद। क्या कहना, वाह वाह। और एक भी तो बड़ा मुश्किल से होगा, इससे मैं इनका हुक्म पूरा करने पहले अब तो मीडिया ने अपनी ताकत का बिल्कुल एहसास भी करा दिया है कि जिसे चाहे प्रधानमंत्री बनवा दें, जिसे चाहे मुख्यमंत्री बनवा दें। तो जाहिर है कि हम लोग भी इनके साथ ही इनकी ताकत को समझते हुए चलना चाहते हैं, ताकि इनकी ताकत का कुछ फायदा हमें भी हो जाए। लेकिन हमें और आपको हंसने और मुस्कुराने का मौका देता है। आइए, आज महफिल में हमें हंसने का मौका मिला है, तो आज खुलकर हंसा जाए। वैसे भी इंसान और जानवर में सिर्फ हंसने का ही फर्क है। कोई जानवर आपने कभी हंसता हुआ नहीं देखा होगा। अगर किसी जानवर को आप हंसते हुए देखें तो समझ लीजिएगा कि वो इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। और अगर हंसी की बात पर किसी इंसान को हंसी न आ रही हो तो समझा जा सकता है कि तब्दीली का अमल यहाँ भी शुरू हो गया है। तो आइए सारे लोग मिलकर हंसते हैं, खुश होते हैं और एक ऐसे
शायर का, एक ऐसे कवि का जो हिंदी कवि सम्मेलन और उर्दू की महफिलों में यकसा महबूबियत के साथ अपने कलाम के साथ मुशायरे में लोगों की दादो तहसीन हासिल करता है। एक ऐसे फनकार को जो अपने शख्सियत से भी अछूता और अलबेला है, एक ऐसा शायर, एक ऐसा कवि, एक ऐसा साथी जिस हमारे महफिल में कह कहे बिखेर दे, जनाब बिहारी लाल अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बड़ी दुआएं आपको। भाई नदीम भाई, आप आज बिल्कुल हैं, लेकिन जब ये उरूज पर आते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। सही बात यार, इतने अच्छे सामान हैं, हम आपको कहाँ कहाँ फोरम भर के भेजने का प्लान बनाए हैं। नहीं, ये बिहारी लाल जी ये सोच रहे हैं कि जिस शेर के साथ आपने सफर शुरू किया है तो कहीं अगला शेर आप ये ना सुनाए कि 54 के फूल 75 की माला, पूरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो ये शेर आप अगला ना सुना दें। मेरी बात ये शेर नहीं सुना है। अभी हम और इमरान भाई, नदीम भाई सब गाड़ी में आ रहे थे, तो इधर जैसे ही हम लोग ये गया के आगे बढ़े तो एक मारुति जा रही थी, उस पर लिखा था सावन को आने दो। तब तक पीछे से एक ट्रक उस पे चढ़ गई, ट्रक के पीछे लिखा था आया सावन झूम के, जाओ बच्चा घूम के, तुम्हें रख दिया चूम के। कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं, होना कुछ रहता हो कुछ जाता है। पत्रकार मेरे दोस्त यहाँ हैं, पत्रकारों पे बहुत कुछ कहा लोगों ने। एक बार एक पत्रकार ने हमसे पूछा, भाई अंबर जी आजकल जुड़वा बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, इसका क्या कारण है? हमने कहा भारत में इतना आतंक और भ्रष्टाचार व्याप्त है कि बच्चा भी अकेले आने घबराता है। तो इन पत्रकार महोदय को बहुत बहुत, मीडिया वालों को बहुत बहुत, अक्सर लोग मीडिया वाले बड़े खतरनाक प्राणी होते हैं। ये क्या करते हैं कि फोटो खींच देते हैं। अब हमारी फोटो ये खींच देंगे, जैसे अब मेरा फोटो आ गया, कल अखबार लोग पढ़ेंगे, परसों जलेबी वाला इसमें जलेबी बांध करके लोगों को दे देगा, लोग खा करके जब जमीन पर फेंक देंगे तो कुत्ता हमारा मुंह चाटेगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने अच्छा अच्छा देखा है तो आपको अच्छा लगेगा। अभी हिना अंजुम के बाद मुझे ऐसे बुलाया गया जैसे माधुरी दीक्षित के बाद मकबूल फिदा हुसैन साहब को एकाएक बुला लिया गया। लेकिन तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है, हसीनों से कह दो उधर जाके बैठे, ये अंबर का दिल चारपाई नहीं। इमरान भाई की खूबसूरती की चर्चा किया भाई नदीम ने। भाई खूबसूरत तो है, 2 ही 3 लोग तो खूबसूरत हैं। एक तो इमरान भाई में, अब एक जो है अभी हिना अंजुम थी, और हम बीच में है भाई, हमको दोनों तरफ से सुंदर लग रही है, इसलिए हमें आप जो है मोहब्बत दोनों तरफ से मुझको चाहिए, इधर से भी चाहिए उधर भी चाहिए, क्योंकि जो गहरा जख्म होता है वो पुरवाई में खुलता है, सिले कपड़ों का हर धागा ये तुरपाई में खुलता है। मोहब्बत करने वालों को पुलिस कैसे पकड़ लेगी, यहाँ तो दिल का दरवाजा भी तन्हाई में खुलता है। और लैला के जैसे सयानी नहीं हूँ, अमीरा की जैसी दीवानी नहीं हूँ, बनूं मंत्री मेरी किस्मत कहाँ, ये मैं मोदी की स्मृति ईरानी नहीं। अरे वाह वाह वाह, मैं मोदी की स्मृति ईरानी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चल रहा है। बड़ी खुशी से आप लोग मुशारा कर रहे हैं। आपका ये जमशेदपुर में ये जो मुशारा गांधी मैदान में हो रहा है, इतनी भीड़, इतना प्रचार किया है हमारे ये सोनू भाई, जकी अहमद सोनू साहब ने, और सैयद मंजूर साहब ने, और हमारे शकील भाई ने, और उनके सभी कैंडिडेट मुशारा कमेटी के सभी साथियों को मैं सलाम करता हूँ। ये इनकी मेहनतें दिखाई दे रही हैं, इसलिए मेरे दोस्तों उनकी मेहनतों को मैं सलाम करते हुए ये 4 पंक्तियाँ आपके बीच में परोस रहा हूँ। फिर मैं अपने औकात पर बीच बीच में आता रहूँगा, कभी ऊंचाई पे जाता रहूँगा, कहीं नीचे आता रहूँगा। देखिए, उच्चता में हम सब लोग भले भिन्न भिन्न हो, लेकिन नीचता में हम सभी बराबर हैं। इसलिए जो है इसका बात का ध्यान दीजिएगा। हर लोग जो है मोहब्बत से कभी ऊंचे जाए कभी नीचे आए। हम भाई मजाहिया लोग हैं, कभी अच्छी बात कह जाए तो उसको संभाल लेना,
और नहीं तो हम लोग ऐसे लेवल पे बोलते रहेंगे, आप लोग मौज मस्ती करते रहेंगे। अब ये 4 पंक्तियां दिया, अगर आपको मन की कह दिया हो तो आप मुझे दादू तहसीन से नवाज दीजिएगा कि आपका कैसे करूं शुक्रिया, आपका कैसे करूं शुक्रिया जो हमको यहाँ बुलाया है, आपका कैसे करूं शुक्रिया जो हमको यहाँ बुलाया है। सोनू और शकील मियां मंसूर ने प्यार लुटाया है, सोनू और शकील मियां मंसूर ने प्यार लुटाया है। यहाँ अंबर इमरान कह रहे पूरे हिंदुस्तान से आपने इस जमशेदपुरा को टाटा नगर बनाया है, आपने क्यों इसमें एक संदेश छुपा था। लोग कहते हैं मुसलमानों को बाहर जाना है, हमने कहा मुसलमानों को सिर्फ एक दिन हड़ताल पे रख दो। सारे मुसलमान एक दिन दाढ़ी नहीं बनाए, एक दिन गाड़ी नहीं बनाए, एक दिन बनारस की साड़ी नहीं बनाए तो आपको देखेंगे दाढ़ी नहीं बनाने से वतन बदरंग हो जाएगा, गाड़ी नहीं बनाने से वतन की रफ्तार रुक जाएगी, साड़ी नहीं बनाने से वतन नंगा हो जाएगा। तब इस मुल्क का क्या होगा? अपने इन मुसलमान भाइयों को कोई किसी की हिम्मत नहीं हो एक लफ्ज कहते कि यहाँ से मोदी को तो हम 1 मिनट में गोदी में बैठा के उनकी तोदी सोहरा देंगे। अल्लाह कसम कह रहा हूँ, मैं आपकी हिमायत पे खड़ा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे दोस्तों, सच बात को कहने की हिमाकत नहीं करता, कैसा लहू है तेरा बगावत नहीं करता, खामोश मस्जिदें हैं बेजान है मंदिर लगता है तेरा शहर इबादत नहीं करता। इसलिए दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूँ भजन गाने को जब जब भी यहाँ रसखान आएंगे, ये मंजर देखने मंदिर में खुद भगवान आएंगे, कभी उस गांव को फुरका परस्ती छू नहीं सकती बनाने राम की मूरत जहाँ रहमान आएंगे। इसलिए ये अपना हिंदुस्तान है। तब ये मैंने कहा, अभी आप लोग जानते हैं एक गाना आया था, अखियों में सपना सपने में सजना सजना पे दिल आ गया, लोग बिजली का बिल आ गया, पहले इसको झुकाओ तब मोहब्बत में झंडा झुकाओ। एक गाना आया था, साजन मेरा उस पार है, मैंने कहा मैं जानता हूँ क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है इसलिए उस पार है। एक गाना आया, जिंदगी की न टूटे लड़ी चाहे लूट जाए साइकिल घड़ी। एक गाना आया, बहुत गाने आए, कई प्रकार के गाने आए। एक गाना आया दोस्तों, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। हमने कहा यार तुम्हारा दिल है कि जनता दल है, बार बार टूट रहा है। एक गाना आया, लड़की ने लड़की को देख लड़के ने गाया, चलते चलते यूं ही गिर जाता हूँ मैं, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है? लड़की ने कहा जब चलते चलते रुक जाते हो, चलते चलते गिर जाते हो तो ये प्यार नहीं, ये कमजोरी का लक्षण है, पहले चौपरास खाओ तो हमारे घरे आओ। एक गाना आया था इमरान भाई, इस गाने को अगर हम गाते थे गाना और हिट होता, मगर पिक्चर वालों के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था। ये गाना था, दर्द दिलों के कम हो जाते, इस गाने को अगर हम गाते तो उसके बोल यूं होते, कर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते, ये दगता तो दोनों खत्म हो जाते, पूरे सभी रस्म हो जाते, पिताजी जो गलती से छूते छूते ईमान भस्म हो जाते। ये इस गाने को हम गाते, पिक्चर वाले खत्म हो जाते। लेकिन इसके बाद एक गाना हमको लड़की ने देख कर गाया, हमको, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, तो हमने कहा कई साल तक तुम झूला तो न दोगे, अगर तुमसे मिलने तेरे घर में आऊं तो 10-12 गुंडे बुला तो न दोगे, अगर प्यार से तेरी बाहों में आऊं जहर दे के मुझको सुला तो न दोगे, अगर तुमसे मिलने पिताजी जो आए तो गालों को अपने फुला तो न लोगे, जो दुश्मन है मेरा कहीं जाके उससे इन हाथों को अपने मिला तो न लोगे, अगर वास्ते तेरे खुशियां में ढूंढूं तो अश्कों से दामन धुला तो न दोगे। तो हमको तुमसे प्यार हुआ है, हुआ हुआ, और हमको तुमसे प्यार हुआ है, हुआ हुआ, लेकर आएंगे बारात तेरे द्वार झगुआ झगुआ, ऐसे शोर मचाएंगे हम जैसे पेड़ पे कौआ, पीकर सभी बाराती नाचे बोतल भर भर पौआ, हमका तुमसे प्यार हुआ है, हुआ हुआ, हे हुआ हुआ।
सलमान की याद आ गई क्या? देखिए मैं ऐसे गा रहा था जैसे लता मंगेशकर गा रहा, मोहम्मद रफी अंदर आ रहा। ऐसे लग रहा है जैसे बचपन में हमारे पिताजी ने कोयल का अंडा कूट कूट के मेरे गले में भर दिया। मगर बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। मैंने एक लड़की से कहा अगर हमारा दिल पतंग का होता तो मैं अपनी इश्क की डोरी से बांधकर उसको उड़ा देता। संझा तक तुम्हारे नैनों का मंझा लगाकर तेरी पतंग भी कटा देता। लड़की ने कहा ऐसी आशिकाना शायरी तो कोई भी आशिक झाड़ देगा। अगर तुम्हारा दिल पतंग का है तो इसको संभाल के रखो, नहीं तो हमारा भाई लूटेगा तो तुरंत ठाड़ देगा। क्योंकि रख दो मेरा जनाजा। अभी हमारे बड़े बड़े बालों को देख कर नदीम भाई ने कहा कभी कभी हमें मोहतरमा अंबर इलाहाबादी के नाम से भी लोग कहते थे। दूर से देखने में कुछ सामान्यों की नजर तेज होती है तो उनको लगता है डाइट पर 2-3 शायरा आ गई है, हमको देख के वो शायरे समझते हैं दूर से। तो कभी कभी हालात बड़े नाजुक हो जाते हैं। मैं अपनी जुल्फे लेकर के जब इमरान भाई के साथ मुंब्रा के एक मुशायरे में गया तो जब मैं कुर्ला स्टेशन पे उतरा तो एक लड़की अपनी अम्मा को मुझको देखकर अपनी अम्मा से कहती है अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या? कभी कभी हालात बड़े नाजुक हो जाते हैं। इमरान भाई ने कहा बड़ी गलतफहमियां हो रही, तुम बाल कटाओ। मैं बाल कटाने के लिए एक सैलून में घुसा। अगर वो वाकया अच्छा लगे तो आप थोड़ा हमें नवाजिएगा, मैं बहुत अच्छा पढ़ने वाला हूँ, अभी पढ़ लूंगा बहुत अच्छा। मैं आपकी हौसला मिल रहा है, मैं जान गया। मैं जब सैलून में घुसा मैंने सैलून वाले से कहा बाल काटो, बोला 200 रुपए लगेंगे। हमने कहा यार हमारे इलाहाबाद और जमशेदपुरा में तो 20 रुपए में काट देते हैं। बोले तब एक जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा अभी तुम्हारा देश अभी तक इतना पिछड़ा हुआ है, हमारे इंडियन 1,500 2,000 दे तो पूरा गर्दन उगाड़ गया। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं। तो वहां से हमें एक कुत्ता ले आए बंबई से। जब इलाहाबाद लाए तो कुत्ता ऊपर नीचे पूंछ हिला रहा था। हमने एक साहब ने हमसे कहा अंबर भाई ये कुत्ता ऊपर नीचे क्यों पूंछ हिला रहा है? हमने कहा हाँ तो ये बंबई में रहता है ना, वहाँ इतनी कहाँ जगह होती है कि फिर ऐसे ऐसे सबका अपना अपना एडजस्टमेंट है, अपनी अपनी। तो हमने कहा जब तुम छत पर खड़ी होकर अपनी जुल्फे लहराती हो कसम भगवान की आसाराम की बिटिया नजर आती है। हमने जिसको आंखें मारी वो आंखें कितनी प्यारी थी, हमें क्या पता अभी उनसे बाबा रामदेव की बीमारी थी। और कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि रख दो मेरा जनाजा। असल में हमारे पिताजी हमारे लिए लड़की देखने एक बाजार से जा रहे थे तो बहुत भीड़ थी। देखा कि कुछ लोग अर्थी उठाए हुए जा रहे थे। हमारे पिताजी ने कहा भाई थोड़ा जगह दे दो, हमें जल्दी जाना है। अर्थी उठाए हुए एक आदमी ने कहा का इनहू से जल्दी जाना है? अगर इनहू जल्दी जाना इनको रख दी आप तो रख दो मेरा जनाजा। अब मुझ में जान आ गई है, जाओ 2 बोतल दारू ले आओ, दुकान आ गई। न तुम छत पर आती न मैं तेरा दीवाना होता, न तुम अद्धा उठा के मारती न मैं आंख से काना होता। जब उनकी गली से मेरा जनाजा निकला मेरे ऊपर फेंकने के लिए एक झुआ फूल ताजा निकला। जब जो मेरे मरने से खुश थे उनके हाथों में बाजा निकला, पर वही नहीं निकली जिसके लिए हमारा जनाजा निकला। जब रास्ते में उसका घर आया मेरे दोस्त सीटी बजाने लगे, मेरा जनाजा उसी दरवाजे पर रख के बस उसने उसे पटाने लगे। बोले पहले ये कर लो फिर वो कर लो। हम कहे मर गया हूँ भाइयों चाहे जो अंबर साहब। हाँ ये मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, क्या कहना, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहू को जला देते हैं, बस यही सोच के पारा से डर लगता है। क्या कहना, वाह वाह वाह, सोच के बारा से डर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी कमजोर तालियों के लिए। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ।
ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कब्रिस्तान बराबर में है और आप लोग उसके बीच में बैठे हुए हैं। डरिए मत, अगर कोई अपने वालिद के साथ में आया है तो वो ये सोचे कि अपने दोस्त के साथ में है। माहौल बनाइए, मेरी आपसे गुजारिश है। मैं फिर 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, बेटी के हवाले से समाप्त कीजिएगा। इरशाद। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है। और सुनिएगा कि खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। मैं वो बेटी हूँ जिससे माँ के आंगन में उजाला है। खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। मैं वो बेटी हूँ जिससे माँ के आंगन में उजाला है। नहीं समझा है कुछ भी फर्क बेटे और बेटी में। मेरे माँ बाप ने मुझको बहुत नाजों से पाला है। मेरे माँ बाप ने भाई वाह वाह वाह। बहुत नाजों से पाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मुझे आकर ये एहसास हुआ है कि पूरा मजमा इस वक्त बेदार है। जमशेदपुर वालों, आपकी समातों को सलाम। बेटे